हाय दोस्तों, नूर द फार्मासिस्ट आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जो अपने बालों के लिए परेशान हैं। उनको हेयर लॉस यानी कि उनका बाल गिरने का मसला है, बाल झड़ने का मसला है, या बालों में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं स्पेशली कि वो बाल्डनेस का शिकार हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो है मेरी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, और जिस तरह हम कहते हैं ना कि रिसर्च बेस्ड भी आप कह सकते हैं कि मैंने नंबर ऑफ़ लोगों को देखा और उसके बाद ऑब्जर्वेशन सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर मैं आपसे ये वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि जब बाल गिरने का मसला होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको हमें कंसीडर करना होता है कि क्या-क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से बाल गिर सकते हैं। अगर तो बाल गिर रहे हैं किसी भी स्किन की बीमारी की वजह से, जिस तरह अगर आपको डैंड्रफ है, कोई एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, कोई इस तरह की कोई इश्यू है कि आपके बालों में कोई इस तरह का मसला है जिसकी वजह से आप बाल झड़ रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। वो आपको ट्रीटमेंट लिखेगा और आपके बाल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। यानी वो कॉज जो है, जो वजह है, जिसकी जो सबब बन रहा है बाल गिरने का, अगर वो ट्रीट हो जाता है तो आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी भी और वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, यानी मे बी पॉसिबल किसी विटामिन्स की कमी की वजह से, स्पेशली आयरन की वजह से, अगर आयरन की वजह से गिर रहे हैं तो अगर आप आयरन खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोगों में, जो कि ये कॉमन है, स्पेशली अगर ओवरसीज़ लोग होते हैं, तो उनमें फिर वो मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं कि ये पानी की वजह से हो रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा है, तो ये उस वजह से हो रहा है। तो अब वजूहात कुछ भी हों, अगर आपके बाल गिर रहे हैं और अननोन वजह है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जिस तरह के ये रीज़न्स बता रहा हूँ, मैं आपको एट द एंड आपको इसका फाइनल सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको परेशान नहीं होना। अगर आपको बाल चाहिए वापस, तो आपने ये 2 या 3 सॉल्यूशन यूज़ करने हैं और उसके बाद बस आपने बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस चीज़ों में नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप अंडर 40 हैं, अगर आपकी उम्र 40 से कम है, 35 साल है, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और अगर आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री नहीं है, यानी आपके वालिद, आपके भाई, आपके चाचा, आपके मामू, कोई भी ऐसा आपके करीबी रिश्तेदारों में से किसी को भी बाल झड़ने का मसला उनकी लाइफ में नहीं रहा हो, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट से मुराद अब ये है, हो सकता है कोई आप स्प्रे यूज़ करें, हो सकता है आपको कोई सप्लीमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़े इन केसेस में। लेकिन अगर आप 40 को क्रॉस कर रहे हैं, आपकी ख़ानदान में कोई हिस्ट्री है, आपको कोई बीमारी नहीं है स्किन की, स्कैल्प की, और उसके बाद आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर 2 सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आपने अपने बालों को कोई भी स्प्रे वगैरह यूज़ कर देना है, जिसमें उमूमन एक बहुत फेमस स्प्रे है मिनॉक्सिडिल के नाम से। ये जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, मिनॉक्सिडिल, उमूमन मर्द हज़रात में 5% इस्तेमाल किया जाता है और ख़वातीन में 2% इस्तेमाल किया जाता है, 2% और 5%। लेकिन आपको एक वर्स एक्सपीरियंस में मिनॉक्सिडिल का भी बताऊं कि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि जो बताते हैं कि मिनॉक्सिडिल जब तक वो यूज़ करते हैं उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, लेकिन जैसे ही मिनॉक्सिडिल को उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, बंद किया स्प्रे को, दोबारा से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके मेरे भाई 2 सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग वक्त के लिए, लंबे अरसे के लिए बाल चाहिए, तो आपने मिनॉक्सिडिल स्प्रे यूज़ करते रहना है लाइफ लॉन्ग। आपने ऑफ एंड ऑन अप्लाई करना है। शुरू में शायद आपको 2 दफ़ा आपका डॉक्टर लिखे या आपका जो फार्मासिस्ट है, और उसके बाद 3 से 6 महीने, 1 साल के बाद आप 1 दफ़ा ज़रूर यूज़ करें। तो यह है पहला सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। कोई भी मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको लोग जो है ना वो कोलेजन खिलाना शुरू कर देते हैं। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो आपको ये नहीं बोलता कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, आपको वो बायोटिन दे देता है, आपको विटामिन सी दे देता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं, उनका कुछ भी नहीं जाता है, आप खाओगे। याद रखिएगा, एक बहुत सीरियस इशू है कि अगर आप 40 प्लस हैं तो याद रखिएगा आपकी एजिंग स्टार्ट हो चुकी है। एजिंग से मुराद जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, इसी तरह आपके जिस्म के अंदर जितने आज़ा हैं उनकी भी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप अननेसेसरी, बगैर ज़रूरत के मुख्तलिफ अद्वियात खाते हैं तो इससे आपको किडनी का मसला हो सकता है। और याद रखिएगा, किडनी का मसला जो है ना वो इर्रिवर्सिबल है। एक दफ़ा अगर किसी इंसान को, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, किडनी का मसला हो जाता है तो वो दोबारा ठीक नहीं होगा। दोबारा ठीक नहीं होने से मुराद के ऐसे केसेस में यानी किडनी के जो इश्यूज़ हैं, अगर हम स्टेज 3 ऑनवर्ड बात करते हैं, स्टेज 3, 4, 5, तो उसमें यह है कि रिवर्सिबल होने की सिचुएशन नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो एनी चांस फॉर रिवर्सिबिलिटी आज तक की साइंस के मुताबिक। लिहाजा अननेसेसरी ओवरडोजिंग ऑफ मल्टीविटामिन्स ये आपकी किडनी को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो लिहाजा बालों के चक्कर में आपने अपनी किडनी ख़राब नहीं करनी, पहली बात। फाइनल एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। देखिए, अच्छा, मिनॉक्सिडिल मैंने क्या कहा कि आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ करना है। आप में से कुछ लोग करेंगे, हो लाइफ लॉन्ग कैसे यूज़ करें, तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हम कर सकते, हमें कोई शॉर्ट सॉल्यूशन बताइए। मेरे भाई, अगर आपको शॉर्ट सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी कॉन्शियस हैं, तो आपको सिंपली आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा।
अगर आपके बाल झड़े हुए हैं, जिस तरह ये फोटो देखें, अगर आपको इस फोटो की तरह बाल हैं तो आप बेहतर है आप हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं तब भी आपका डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल स्प्रे सब्सक्राइब जरूर करेगा। वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा कि यार आपने ये मिनॉक्सिडिल स्प्रे यूज करना है वंस अ डे, मे बी फॉर लॉन्ग टाइम। तो लिहाजा अब आपकी जो मेरी प्रीवियस बात थी कि आपको लाइफ लॉन्ग यूज करना पड़ेगा, आपका जो ट्रांसप्लांटर है वो भी कहता है कि आप यूज करें। ये एक किस्म की सपोर्ट होती है आपके बालों के लिए। अगर आपके बाल इस किस्म के झड़ चुके हैं, देखिए 40 के बाद, तो मेरे भाई अब आपके पास फिर दो सोल्यूशन है। या तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सेशन लगेंगे हेयर ट्रांसप्लांट में इस सिचुएशन में, लेकिन आपके बाल आ जाएंगे। मिनॉक्सिडिल फिर भी आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑफ एंड ऑन, कभी ना कभी। और अगर आपके लिए बेहतर सोल्यूशन ये है कि अगर आप फिर भी नहीं, आपका दिल नहीं मानता कि नहीं आपको बाल होने चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए और आप तो यंग हैं, तो फिर आपके लिए फाइनल सोल्यूशन है आप विग, जो भी आपके एक्सपर्ट हैं, आप बालों की विग लगवाइए अच्छे तरीके से और आप चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर आपको कहूँगा, अननेसेसरी मल्टीवाइटामिन्स, ओवरडोजिंग हाई मॉलिक्यूलर मल्टीवाइटामिन आपकी किडनी को इस हद तक ले जा सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, मैंने बहुत सारे केसेस ऑब्जर्व किए हैं जहां मैंने देखा है कि लोगों को किडनी के इश्यूज़ हो जाते हैं अगर वो अननेसेसरी ओवरडोजिंग फॉर लॉन्ग टर्म मल्टीवाइटामिन्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी, अगर आप मेरे बाल भी देखें तो मैंने बड़ी कोशिश की, कुछ मल्टीवाइटामिन्स नहीं छोड़ा, मैंने कोई स्प्रे नहीं छोड़ा, स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया, लेकिन बस यही घूम फिर के यही 2-3 सोल्यूशन है। अगर आप कुछ वीडियोस देखते हैं हेयर लॉस की, तो लोग पता नहीं आपको अजीब-अजीब सिचुएशंस बता रहे हैं कि आप मालिश कीजिए, आप ये तेल लगाइए, आप वो तेल लगाइए, प्याज का शैम्पू इस्तेमाल करें, केले का शैम्पू। मेरे भाई, कुछ होने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं आपको। लिहाजा आप परेशान ना हो, और जो हल थे वो मैंने आपको फाइनली और यानी कि 100% सोल्यूशन वाले हल बताएं। और इसके बाद भी अगर आप अननेसेसरी अपना पैसा वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपने आप को परेशान रखते हैं, तो द चॉइस इज़ योर्स। सो दोस्तों, दिस वाज द वीडियो विच आई थॉट दैट आई शुड मेक इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन गेट सम आइडिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी मच केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।